अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको वीडियोस पसंद भी आ रही होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है DNA। ये 8th क्लास की बुक से मैंने टॉपिक इसको उठाया है। 8th क्लास के जो बच्चे हैं वो इससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, फिर इसके बाद आगे जो है ना वो हायर लेवल के हम लेक्चर भी इंशाल्लाह प्रिपेयर करेंगे। तो ये है DNA। बेसिकली DNA की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये डी का मतलब है विदाउट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आपको जो डायग्राम सामने नज़र आ रही है इसमें सेल है। सेल के अंदर हमारी बॉडी मिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। हर इंसान की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सेल के अंदर क्या है हमारे पास? सबसे पहले ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्रोमोसोम्स हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर DNA है और इस DNA के अंदर जो है वो ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस लगी हुई हैं, जो लैडर लाइक आपको दरमियान में नज़र आ रही हैं, लैडर्स लगी हुई हैं। ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, गवानीन, थायामीन, साइटोसिन, ठीक है। और इसकी जो बैकबोन होती है, ये एरो लगा हुआ है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है इसकी। तो अगर आप ये कहें कि DNA जो है वो जीन और क्रोमोसोम से मिलकर बना हुआ है, वो भी ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि जीन एंड क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ DNA, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है। अब ये देखें, ये एक और डायग्राम है। इनसाइड द सेल, हमारी बॉडी का एक सेल उन्होंने लिया है। उस सेल को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं या उसको मैक्सिमाइज़ करके देखते हैं, तो सेल के अंदर क्रोमोसोम के अंदर DNA, और DNA का जो एक सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब एक पोर्शन है उसको जीन्स कहा जाता है, यानी बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। DNA के पास बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, यानी छोटे छोटे पोर्शन होते हैं इंफॉर्मेशन के, जिनको क्या कहा जाता है? जीन्स कहा जाता है। और जिन नाइट्रोजनस बेसिस से ये मिल के बना हुआ है उनको ओवरऑल क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखें, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है DNA की, कि DNA क्या है? डबल हेलिक्स है, यानी इसके 2 हेलिक्स हैं, जैसे लेडर लाइक है, ट्विस्टेड है फॉर्म में है। इसकी बैकबोन होती है जिसको शुगर फॉस्फेट कहा जाता है। मोस्टली DNA इज़ लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस, ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इनके पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है। देखें, द इंफॉर्मेशन इन DNA स्टोर एज अ कोड मेड अप 4 केमिकल बेसिस, यानी उसके पास 4 केमिकल बेसिस होती हैं जिनके पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे पेरेंट्स से हम में आती है। अब देखें, एक फ़न फैक्ट नीचे क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन DNA कंसिस्ट ऑफ अबाउट 3 बिलियन बेसिस एंड मोर देन 99% ऑफ दोज बेसिस आर द सेम इन ऑल पीपल। The order or sequence of these bases determine the information available for building and maintaining an organism, similar to the way in which letter of alphabet appear in a certain order to form words and sentence। यानी वो कहते हैं कि तकरीबन 99% लोगों के अंदर जो DNA होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ओनली 1% जो लोग होते हैं उनका DNA क्या होता है? जो है वो डिफरेंट होता है, वो एक दूसरे से यूनिक होते हैं। ये लास्ट पे जो हमारा टॉपिक है वो है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है कि आपके पास अ सेल इज़ सेड टू बी होमोजाइगस फॉर अ पर्टिकुलर जीन when identical allele of the gene are present on both homozygous यानी पेरेंट्स के पास ये जो आपको दोनों येलो जीन नज़र आ रहे हैं, दोनों रेड नज़र आ रहे हैं, ये सेम जीन है, इनको होमोजाइगस कहा जाता है। और जो एक रेड नज़र आ रहा है, एक येलो नज़र आ रहा है आपको, ये आपके पास क्या है? हेटेरोजाइगस। यानी फॉर एग्जांपल जो होमोजाइगस है इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स के पास दोनों ब्लैक हेयर कलर के जीन आए हैं नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में, तो उसका हेयर कलर भी क्या होगा? ब्लैक ही होगा। लेकिन जो हेटेरोजाइगस है उसमें क्या है कि एक जीन ब्लैक हेयर कलर का है, एक ब्लॉन्ड हेयर कलर का है। लेकिन आगे अगर ऑफस्प्रिंग में ब्लॉन्ड हेयर कलर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो ब्लॉन्ड हेयर कलर है वो क्या है? डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से वो अगली जनरेशन में पास हुआ है। यानी होमोजाइगस मीन जिसमें दोनों सेम जीन आ रहे हैं, यानी दोनों के पास ब्लैक हेयर कलर था तो नेक्स्ट भी ब्लैक हेयर कलर ही आएगा। और हेटेरोजाइगस मीन कि अगर एक पेरेंट का ब्लैक हेयर कलर है और एक का ब्लॉन्ड हेयर कलर है, लेकिन आगे वही जीन ट्रांसफ़र होगा जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये था हमारे पास होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का इंट्रोडक्शन। इसको भी हम इंशाल्लाह आगे एक्सप्लेन करेंगे। अपने व्यूज़ लाजमी दिया करें, आपको पसंद आता है या नहीं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।